हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे एक नया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विच इज बाय मेकिंग यूज ऑफ अल्कोहल्स और उसके साथ हम हैलोजन एसिड्स मिक्स करेंगे। यहां पे हमारा हैलोजन एसिड HCl, HBr या HI। अब इनमें से आप क्या यूज करोगे उसके बेसिस पे एरो पे कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने लिया यहां पे अल्कोहल और उसे ट्रीट किया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये रिएक्शन तब होगा जब आप एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करोगे। यहां पे जो मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का, उसे हम बोलते हैं लूकस रिएजेंट। सो ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन। तो होता क्या है, अल्कोहल का OH और आपका एसिड है, ये एसिड तो H+ देगा ही, तो ये दोनों निकल गए OH- और H+। तो ये क्या बन के निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और ये OH के जगह पे आपका क्लोरीन यहां पे सब्स्टिट्यूट हो गया, तो प्रोडक्ट बना आपका क्लोरो अल्केन। अब मान लो मैंने यहां पे लिया है से अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, राइट, और मैंने इसमें डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl और आपके पास कंडीशन आ जाएगी एनहाइड्रस ZnCl2। तो इस कॉम्बिनेशन को HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं, लूकस रिएजेंट बोलते हैं। अब आप क्या करोगे, यहां पे अल्कोहल का OH और एसिड का H निकाल लोगे और Cl इसकी जगह पे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। सो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5Cl, दैट इज अ क्लोरो अल्केन प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस इज फॉर अ प्राइमरी अल्कोहल। जब हम एक प्राइमरी अल्कोहल यूज करते हैं, जैसे हमने लिया इथेनॉल और मेरा प्रोडक्ट बन गया यहां पे क्लोरोइथेन। अब इसकी जगह पे बच्चे लोग, यदि आप एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहां पे प्रोपेन टू ऑल, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे, कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, यदि 2 और कार्बन से लगा हो तो उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, और इसका नाम हो गया प्रोपेन टू ऑल। अब वापस मैंने इसमें डाल दिया HCl। कैसा HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और कंडीशन आ गया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, बिल्कुल पानी नहीं है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो फिर से यहां पे OH गया H के साथ, तो हो क्या रहा है, बेसिकली एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दूसरे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे एक नेगेटिव ग्रुप जाता है और दूसरा नेगेटिव ग्रुप उसे सब्स्टिट्यूट करे, उसे आप बोलते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर गया, राइट, और प्रोडक्ट मिल गया आपको 2-क्लोरोप्रोपेन। रादर देन दिस, इफ यू मेक यूज ऑफ अ टर्शरी अल्कोहल, है ना, ये तो मैंने प्राइमरी अल्कोहल यूज किया है, यहां पे मैंने सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया है। लेकिन यदि आप एक टर्शरी अल्कोहल को यूज करते हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये मेरा रिएक्टेंट है, राइट। ऐसे कंडीशन में आपको एनहाइड्राइस ZnCl2 यूज करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। सो वापस आपका OH गया H के साथ और Cl उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आपका प्रोडक्ट बन गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ऐसा होता क्यों है, यहां पे जो मैकेनिज्म है वो SN1 मैकेनिज्म है, और आप लोगों को पता है कि SN1 की मैकेनिज्म की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, मतलब रिएक्शन जो है इट प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकेटायन। सो द मैकेनिज्म यूज्ड इन द रिएक्शन इज यहां पे SN1 मैकेनिज्म। इसलिए जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो रिएक्शन को आसानी से दे देता है, हमें यहां पे कैटलिस्ट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई रिपीट अगेन चिल्ड्रेन, हमने
क्या स्पेसिफाई किया कि 3 डिग्री अल्कोहल जब यूज किया तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे क्यों हो गया, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन SN1 है, SN1 है विच प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर तो आपको पता है, इट इज ऑलवेज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। दैट इज द रीजन कि हमें टर्शरी अल्कोहल लेते समय रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये एक मेथड हो गया जिससे हम अल्कोहल्स को क्लोरो अल्केन्स में बदल सकते हैं।